तो सॉल्वेंट का चलो ये तो बोल दिया। अब मैं पूछूं कि भाई सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, बता दोगे? बताओ। मैम सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है और सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में होता है प्रेजेंट सॉल्यूशन में। वेरी गुड पायल, गुड गोइंग, क्या बात है। चलो वेरी गुड। तो अब मैंने पूछा, तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, मिला ओवरव्यू। तो अब सॉल्यूशन बनता किस किस चीज से? सॉल्वेंट से बनता है और सॉल्यूट से बनता है, ठीक है ना। ओके, गिव मी अ सेकंड, लाइक बच्चों को लाइक एक लिंक भेज दो बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम हो रही है उससे। हम्म, हाँ जी, अब बोलिए। अब हम करते हैं अपनी स्क्रीन शेयर, ठीक है। हियर वी गो। यस मैम। चलो, तो बता देना मुझे जब दिखाई देता है। दिख गया? दिख रहा है? यस यस मैम। क्या यस मैम। हाँ, बताइए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो जैसे पायल ने बताया, हमारा सॉल्यूशन होता क्या है भाई, जिसमें हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। एनीथिंग जो किसी चीज का मिक्सचर होता है। अब मैं पूछूं, जो सॉल्यूशन होता है क्या वो लिक्विड ही होता है? क्या सॉलिड और गैस हो सकता है? यस मैम। यस यस पायल। मैम। यस मैम। से एग्जाम्पल दो मुझे, एग्जाम्पल दो, तो मैम जल्दी। एटमॉस्फेयर एयर प्रेजेंट है उसमें, वो भी किसी ना किसी गैसेस का मिक्सचर ही है। अरे वाह, वेरी गुड, फाइनली सीरियस हुई। ओके, और और मैम सोप। वाटर एंड सॉल्ट। हाँ, मैम जैसे हम सोप लोग अपने हम टोमेटो। लोग हम्म जैसे मेरा ये पेन है, ऑब्वियसली ये भी कोई सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है ऑल दो, ठीक है ना, मतलब किसी चीज से मिलकर बना होगा ना, है ना। हम यस जो मैम। बर्तन यूज करते हैं घर में, अपने बर्तनों में खाना खाते हैं, स्टील के बनते हैं, ठीक है ना, तो वो भी किससे होते हैं? लाइक हमारी जो सॉलिड सॉल्यूशन है, उनका क्या है, एडिशन करके बना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। वो अलग बात है, वो सॉलिड है ना। चाय पीते हैं, कॉफी होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट है तो सॉल्यूशन ना, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन? इन से जिसमें दैट ये है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। बस चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। हाँ, सॉल्यूशन है, चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, ठीक है। लाइक सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारी 12th में ठीक है ना। साथ साथ बना ही लेते हैं ना आपके मैम। साथ बताती जाऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस चैप्टर, ठीक है बच्चा। चलो, तो सॉल्यूशन क्या है, इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस। तो व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस पायल? मैम जिसमें अच्छा पायल ओके। कोई भी बता दो। मैम सेम मतलब जिसके पार्ट सेम हो। बिल्कुल, लाइक सेम टाइप, ठीक है ना, एक जैसा, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस मीन एक जैसा, जैसे आपने क्या किया, नमक और पानी को घोल दिया, तो लाइक क्या हो गया, नमक ने ना तो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज किया, ना ही पानी ने, लेकिन क्या है, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या हो गया, क्या हो गया, उन दोनों को मिक्सचर बन। सेपरेट नहीं कर पाए, है ना। दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। आपने चाय बनाई, तो क्या उसमें से चाय पत्ती या चीनी को अलग कर सकते हो? नहीं ना, है ना। तो लाइक जिसकी क्वांटिटी आप जब क्या करते हैं, मान लो कि मैंने एक कप में लाइक यहाँ पे चाय डाली, ठीक है ना, आप चाय यहाँ से निकालो, चाहे इस चाय को बीच में से निकालो, चाहे कॉर्नर में से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, दैट चाय रिमेन सेम, है ना, हाँ राइट। जी। यस मैम। यस मैम। क्वांटिटी मिल्क की, वाटर की क्वांटिटी विल रिमेन सेम इन ऑल द कंटेनर। जहां से भी निकालोगे, दैट्स व्हाई उसको क्या बोला, होमोजेनियस मिक्सचर, वो एक जैसा हो गया, ठीक है ना। यस मैम। चलिए, अब जो कंपाउंड बना, जो कंपोनेंट बना, अब अगेन किससे बना, हमारा जो सॉल्यूशन बना वो किससे बना, हमारा कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट,
है ना, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। अब जैसे पायल ने बोला कि हमारा सॉल्यूट क्या होता है, जो हमारी लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना, सॉल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सेस या फिर मोर क्वांटिटी में होता है ना, ऐसे तो बोलते हैं, राइट। यस एक्सेस क्वांटिटी उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोल देंगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने क्या बोला कि अगर क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ 2 ही सब्सटेंस ऐड हो, ऐसा है क्या? नो मैम कितने भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने चाय बनाई, इसमें क्या क्या ऐड किया, चाय पत्ती ऐड करी, शुगर ऐड किया, पानी ऐड किया, और वाटर ऐड किया, सॉरी दूध ऐड किया, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन लेकिन इन सब सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना है इसको क्या बोलेंगे, इनके भी नोमेनक्लेचर होता है ना। फर्स्ट होता है, लाइक मैं बोलूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो किस किस टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने भी हो गए? होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। वेरी गुड, वेरी गुड। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। यस अब होमोजीनियस जिसकी क्या हो, जिसको हम जब ऐड करें तो मिक्सचर क्या हो, सब्सटेंस क्या बन जाए, सेम कंपाउंड बन जाए, ठीक है ना, जिसको हम क्या है, ठीक है, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस जैसे हमारा क्या हो, जैसे मिट्टी को मिला दो, मिट्टी और पानी ना फिल्टर करके निकाल सकते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब जो मेरे सॉल्यूशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कई बार होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन, क्या होता है मेरा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी मींस क्या होता है, कंप्यूटर में पढ़ा है, कंप्यूटर में होता है वेरी गुड, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जो हमारे क्या है, दो, जिसमें 2 केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, एक हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और एक मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, मेरा सॉल्यूशन बन गया, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरा क्या है, टर्शरी सॉल्यूशन है, कौन सा, टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी से क्या मतलब है, जिसमें 3 ऐड होंगे, मतलब 3 होंगे, चलो ये तो ठीक है, डिसाइडेड है 3 है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टर्शनी कैसे, देखो, जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना विल रिमेन सेम, कि एक ही सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं, राइट, ठीक है। मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट विल रिमेन सेम, एक का एक ही रहेगा, चाहे उसमें कितने ही कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस ऐड क्यों ना हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने टर्शरी बोला, तो उसमें क्या होगा बच्चा, 2 मेरे सॉल्यूट होंगे, ठीक है, और एक मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट, मेरा टर्शरी सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड मैंने बोला मेरा है क्वाटरनरी, कौन सा है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें 3 सॉल्वेंट होंगे। हाँ हाँ, कितने सॉल्वेंट होंगे, 3 solute and 1 solvent. सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। अभी बताया ना कि सॉल्वेंट मेरा फिक्स रहेगा, है ना, सॉल्वेंट मेरा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ आए? यस मैम। अब मैं ना कुछ लाइक फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बताती हूँ, ठीक है। जैसे है, ये है मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इससे किस किस से मिला है, मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है ना, ओके। अगर मेरा सॉल्यूशन मोल्स में दे रखा हो तो क्या होगा, तब क्या होगा, सॉल्यूट होता है बी, सॉल्वेंट होता है ए, ठीक है। तब हम मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर मेरा सॉल्यूट के मोल्स हो तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें, सॉल्वेंट है तो कैपिटल एन से, ठीक है। अगर मास निकालना हो तो सॉल्यूट का मास हो तो उसे कैसे निकालते हैं, W करके, स्मॉल w करके, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल में एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है मेरा मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है लीना, लीना मोलर मास क्या होता है बच्चे,
लीना कहाँ गई? यस मैम। हाँ बता, मोलर मास क्या होता है? मैम मोलर मास, मैम मास पर मोल मैम कैन बी डिफाइंड एज मास पर मोल। अच्छा, क्या मोलर मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? लाइक हम कैसे उसको मैम रिप्रेजेंट करते ग्राम। हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैम एम से 6.022 into 10 स्मॉल raised और to power। कैपिटल एम ऐसे लिखते हैं ना, इतना मोल यस है, मैम। इतना मोलर मास है ना? यस ओके। मैम। अब आता है मेरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है लीना? लाइक मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना? मेरी क्लास में क्या है, 10 बच्चे हैं। मैम और क्या बोला? हाँ हाँ लीना। मैम the number of molecules of a particle component in a mixture divided by the total number of moles in given a mixture। वेरी गुड। यस, अक्षय के पीछे कौन है? बोलो। आपको लीना ही दिखाई दे रही है मैम। ये कौन कह रहा है? हम भी हैं। अरे यार धीरे धीरे बोल दूंगी, ठीक है? इट्स ओके, इट्स ओके, आई नो दैट। अभी बोला ना, बोला ना, नाम बोला। कौन था? अक्षय। अक्षय के पीछे कौन है? अंकिता। हाँ अंकिता। हाँ बोल अंकिता, क्या होता है मेरा मोल फ्रैक्शन? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। ओके अवंतिका, अगर मैं तेरे से बोलूं कि इसको जनरल फॉर्म में मिला, कोई जनरल एग्जांपल देख के समझा ये मोल फ्रैक्शन। जनरल एग्जांपल में आपने मेरे को फंसा दिया, इनसे सीधे तो पूछ लिया। अच्छा सानिया तू बता। मैम जैसे कि वाटर या फिर NaCl मैम, और NaCl का पहले हम वो हो गया मोल निकालेंगे, उसके बाद उसका जो हमारे को मैम मोल फ्रैक्शन अगर NaCl के निकालेंगे तो अपॉन में हमारे को टोटल करना है, और NaCl प्लस वो क्या नाम क्लोरीन का करना है, फिर वही आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। जैसे मैंने बोला मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, जिसमें कितने हैं? 5 मेरी क्या है, लाइक 6 मेरी लड़कियां हैं, 4 मेरे लड़के हैं। मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स निकालो, तो आप क्या करोगे? 6 डिवाइडेड बाय 10। हम नंबर ऑफ मोल्स गर्ल्स के निकालने हैं ना, तो ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स गर्ल्स के निकाल के लिख देंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज ऑफ मोल्स ऑफ गर्ल्स। वही तो मैं बोल रही थी, जनरल टर्म में बोलो। क्यों निशा, है ना? मैम अवंतिका। निशा जो भी बोल रही, निशा बीच में कुछ बोल रही थी ना, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है ना? आपने हटा दिया, मैं लिख रही थी अभी। अच्छा ठीक है। अब सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे मेरा ए से। ठीक है, ये टेबल लाइक इम्पोर्टेंट टेबल। ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलो, अगर मैं पूछूं, अब आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल है सुनना, ठीक है? इन अ सिरप, ठीक है, कोई सिरप है, इन अ सिरप लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, containing 60 gram, containing 60 gram sugar and 40 gram water। ठीक है, 40 ग्राम वाटर है, ठीक है। सेम एग्रीगेशन एज सॉल्यूशन वाटर इज टर्म्ड एज द सॉल्वेंट। अब इसके बेसिस पे मेरे को ये बताओ कि इसमें लाइक जो मेरा सॉल्यूट है वो क्या होगा और मेरा सॉल्वेंट है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें ये बताओ कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। मैम व्हाट सॉल्यूट और सॉल्वेंट शुगर। वेरी गुड। अभी क्या बोला आप लोगों ने कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तो ऑब्वियसली बात है शुगर है, ज्यादा है, तो ये मेरा कैसा एविएट करेगा? एज इन सॉल्वेंट, और ये क्या होगा मेरा? सॉल्यूट। यस मैम। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लाइक सेकेंड एग्जाम बोलूं, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, एल्कोहल एंड वाटर, इसमें क्या है? हैविंग 10 ml ऑफ एल्कोहल, ठीक है, 10 ml ऑफ एल्कोहल एंड 20 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब बताओ कि कौन सा इसमें सॉल्वेंट है और कौन उसमें सॉल्यूट है। मैम वाटर सॉल्वेंट और अल्कोहल सॉल्यूट। चलो, तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा सॉल्यूट, और ये क्या हो गया मेरा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। है ना?
चलो भाई, अब बात करते हैं कि हमारे ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। Yes, इनके ma'am. बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि डायल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, डायल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? टेल मी, डायल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मैम डाइल्यूटेड वो होता है जिसमें मैम कुछ मिला हुआ होता है, लिक्विड। होता और है कॉन्सेंट्रेटेड मैम वही होता है जो इसमें कुछ पूरा मिला हुआ नहीं होता। वही सॉल्यूशन। अब ना मैं एक एक करके पूछने वाली हूँ, ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग से, लाइक अब ये मत कहना कि मैम इसको ही पूछ लिए, जिसका नाम स्टार्टिंग में आ रहा है मैं उससे पूछ रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ रही है पलक। पलक, चल बता, पलक डायल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा? फिर कहते हो कि लीना से ही पूछ। मैम हम भी हैं। हाँ। चल कनिष्का तू ही बता, चल बता। मैम डाइल्यूटेड वो होता है जिसमें मैम लिक्विड होता है मिला हुआ मैम किसी और चीज के साथ, सॉल्यूशन के साथ। और कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जब मैंने सल्फर लिया था, सल्फर ही सल्फर है उसमें मैम, कोई लिक्विड, अदर कोई लिक्विड है नहीं उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। ये समंतिका, और मैम कोई रियल एग्जांपल दे सकती है? जो अमन, मतलब कंसंट्रेटेड तो मैम पूरा प्योर फॉर्म में होता है, उसमें और कोई मिलावट नहीं होती है। रियल लाइफ एग्जांपल देके बता, चल फिर तो मैं बताऊंगा। मैम डिल्यूट का मिल्क। और कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, यस लीना। मैम एग्जांपल दो कि अब डेफिनेशन दो। एग्जांपल बताओ, डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएगी। मैम मैम जैसे जो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है मैम, उसका एग्जांपल जैसे कि मैम ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी गुड कोमल। मैम, ऑरेंज जूस हो गया, डार्क कलर टी हो गई अच्छा, मैम, ऐसा था। और हाँ मैम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ मैम, उसका एग्जांपल इसके मैम सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, लाइट कलर टी होगी। हाँ, ठीक है। मीन्स एक तरीके से यूं कह दो कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो दूध कम पानी ज्यादा, मैम तो वही ये क्या यस मैम। तो ये क्या हो गया? डाइल्यूटेड मिलावट। हो गया ना, मिलावटी, ठीक है ना, कि इसमें सॉल्वेंट हमारा ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, ठीक है ना। ऐसा ही तो होता है, जो हम लोग पीते हैं पानी ज्यादा दूध कम, दैट इज डाइल्यूटेड, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें क्या होता है? ऑपोजिट, जिसमें क्या होगा? सॉल्यूट हमारा ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। जैसे प्योर दूध, अभी दूध बस निकल के ही आया है, दैट्स इट, ओके, उसमें कुछ नहीं मिलाया, तो वो क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा में नेग्लिजिबल है। अब समझ आ गया यस मैम। सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो इसमें बोलूं, अगर मैं सिंपल शब्दों में लिख दूं कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है, प्लस, और सॉल्यूट क्या है? कम। समझ आ गया है ना? ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो गया मेरा? सॉल्यूट ज्यादा हो गया, ठीक है ना, और इसमें क्या हो गया? सॉल्वेंट कम हो गया। ये मेरा हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। हाँ, अब देखो, अब मैंने बोला था कि हमारे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है, हम जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है उसकी डिपेंडेंसी होती है हमारी सॉल्वेंट पे, कि हमने किस टाइप का सॉल्वेंट लिया है। अगर हमने सॉलिड का सॉल्वेंट लिया है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? हमारा सॉलिड बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, सॉलिड लिया, जैसे मेरा अलोय, अलोय हम जैसे ये बर्तन वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या है?
लाइक दो सॉलिड एलिमेंट्स को दे देते हैं, तभी उनको कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये सॉलिड तो मिलता है, किसी के सर पे मार फूट जाएगा, ठीक है, सॉलिड। ठीक है, अब लिक्विड है, लिक्विड प्लस में सॉलिड, इसका क्या है, जैसे हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, अमलगम, अमलगम क्या होता है, कौन समझाएगा मुझको? मैम क्या बोल रहे थे, क्या क्या होता है? अमलगम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अमलगम, रितिका? विचित्र मैम चीज। किसी चीज का मिक्सचर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वाह। रितिका, व्हाट डज इट मीन? Mixture of something. मिक्सचर ऑफ Something. oh something, oh very intelligent हो पलक। Yes, ma'am. हाँ बता, अमलगम। Ma'am, mixture. अच्छा, साजिया? मैम मिक्सचर ऑफ एलॉय ऑफ मरकरी प्लस अदर मेटल। वेरी गुड। अमलगम किसको कहते हैं, क्या हुआ ली? मैम। ली, आप भी बताओ। हाँ, मैम मिक्सचर ऑफ मेटल टू फिल इन टीथ। लेकिन अमलगम जो टर्म आता है ना, वो ना सिर्फ मरकरी के लिए यूज होता है, लेकिन मरकरी में हम जब कोई सॉलिड को ना ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगम। समझ गई? Yes, हिंदी में आपने अमलगम, क्या बोल रही है बंदिका? आपने ये जो बोला ना अमलगम, ये हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है? अंग्रेजी में है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अमलगम क्या होता है, जैसे हमने मरकरी में क्या कंबाइन किया, सोडियम, तो मैम सोडियम। मरकरी बेसिकली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वैसे तो सॉलिड में काउंट होता है, ठीक है ना, लेकिन रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है, लिक्विड होता है ना। अब हमने क्या किया, जब हमने मरकरी में हमने क्या है, सोडियम को ऐड किया, तो क्या बना, लाइक लिक्विड इन सॉलिड, है ना। अब गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड का क्या एग्जाम्पल होगा, जब हम हाइड्रोजन को ना पैलेडियम में ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या बन जाता है, दैट इज गैस इन सॉलिड, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है मेरा सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड, जैसे हम क्या करते हैं, सॉलिड लिक्विड में सॉल्ट होता है, वो सॉलिड होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉल्ट को जब वाटर में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, किसकी फॉर्म ले लेता है, वो लिक्विड की फॉर्म ही तो होती है ना। तो वो क्या बना, लिक्विड सॉल्वेंट बना, ठीक है ना। लिक्विड प्लस लिक्विड, जैसे हमने क्या किया, पैक बना लिए, यस मैम। Yes, ma'am. लिक्विड में लिक्विड ऐड कर दिया, ठीक है। अब गैस इन लिक्विड, जैसे गैस है, ऑक्सीजन होती है हमारे वाटर में, घुली हुई मिली होती है, होती कि नहीं होती, Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया है, तो हमको तो वाटर दिखाई दे रहा है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन थोड़ी ना दिख रही है हमको, लेकिन होती है ना, होती है ना, Yes, ma'am. होती कि नहीं होती। जैसे सॉलिड प्लस गैस, तो क्या बनेगा, सॉलिड प्लस गैस का क्या होता है, जो हमारी नैफ्थलीन की गोलियां होती हैं, है ना, अब क्या है, वो एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाती हैं, उड़ जाती है ना, गैस ही बन गई ना, लाइक सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, लाइक सॉलिड और जो गैसियस मिक्सचर था एनवायरनमेंट में, हमारे जो गैसेस का मिक्सचर था, उसमें क्या हुआ, ऐड हुआ सॉलिड में, बना क्या हमारा, उड़ गया वो, ठीक है, तो गैस ही तो बना। अब लिक्विड प्लस गैस हमारे क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, लिक्विड प्लस गैस, अब हमारी क्या है, जो एयर है वो लाइक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। अब इसमें जब हम देखते हैं ना जुलाई अगस्त के टाइम पे, लाइक हमारी स्किन जो ऐसे चिपचिपी, लाइक इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हमको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कि क्या जमा हुआ है, राइट। तो वो क्या होता है, लाइक हमारे क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, होते हैं कि नहीं होते, जिससे क्या होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, तो दैट इज फॉर्म इन द, लेकिन दिखाई थोड़ी ना देती है वो ह्यूमिडिटी, हम तो उसको फील कर सकते हैं सिर्फ, तो क्या होती है, गैस की फॉर्म में होती है ना। अब गैस प्लस गैस जो हमारा एयर है, वो क्या होता है, लाइक इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है कि नहीं होती। मैं इतनी सारी गैसेस के मिक्सचर से हमें क्या मिली, एक गैस ही मिली जिसमें हम अपनी सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, हमको क्या सॉल्यूशन मिला, दैट इज गैस, ठीक है, समझ आया, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. अब हमारी ना कुछ कॉन्सेंट्रेटेड टर्म थी जो हमने लाइक 11th क्लास में भी
पढ़ा था, सम बेसिक Yes, स्टफ, ma'am. सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री पढ़ा था। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, अब वो करेंगे, देन आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है लाइक मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? अरे मास परसेंटेज बता ना। लाइक जैसे मैंने बोला कि गरिमा की ना, गरिमा की 100 में से 80% आया, तो ये क्या हो गया? मास परसेंटेज। है ना, वो तेरे मार्क्स थे ना, मार्क्स था ना, कुछ मिला ना तुझको। क्यों स्नेह आज बोल क्यों नहीं रही? यस मैम बोल रही हूँ। हाँ बोल रही है, आवाज ही नहीं आ रही तेरी ना, इन खतरनाक लोगों के बीच में तो ये आवाज दब जाएगी। बोल। यस मैम। मैम कोई नहीं। नहीं आवाज को मत दबा, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची आवाज बोलने वाले लोग हैं, इसलिए बोल रही हूँ आवाज को मत दबा ना। हिम्मत गायब भी है अभी। मैम आप दबने नहीं दोगे? वो तो है बट स्टिल अभी तो देख इक्षिता एक और है शैतान, वो आई नहीं है। ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ, दिखोगे तो सबको वरना कोई क्योंकि लिटरली ऐसे याद करने में मुझे में ऐसे हो गया, बस पूछो मत। ठीक है ना? ओके मैम। हाँ तो वही बोल, तेरी शक्ल दिखा ना, Yes, मास ma'am. दिखा, मैंने कहा स्नेह है। ओके मैम। चल मास परसेंटेज क्या होती है? लाइक कितना पार्ट है, कितना पार्ट है लाइक सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ना 100 ml का है, 100 ml या फिर 1000 ml वाटर है। ठीक है ना, 1000 ml वाटर है, और मैंने इसमें क्या कर दिया कि 100 ग्राम क्या डाल दिया मैंने? सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, अब ये पानी में घुल गया। ठीक है, अब मैं जब छोटे छोटे छेद करूंगी तो क्या हो गया? वाटर में से लाइक सॉल्ट भी निकल के आएगा ना, आएगा ना, है ना? Yes, तो ma'am. ये कितना सॉल्ट निकल के आ रहा है उस कंप्लीट सॉल्यूशन में से, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक मास परसेंटेज, है ना? लाइक नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना? उस टोटल सॉल्यूशन में से उसका कितना पार्ट निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? लाइक मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, टू में 100, राइट? यस मैम। जैसे एग्जाम्पल है कि 5% है सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर सॉल्यूशन है इन वाटर मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ शुगर, मींस 5% दे रखा है, परसेंट का मतलब कि 100 में 5 ग्राम है शुगर, राइट? समझ गए ना? 100 में हमारा क्या है, लाइक 100 ग्राम हमारा क्या है? वाटर है, उसमें 5 ग्राम क्या है? शुगर है। यहाँ पे 5% बोल दिया ना, है ना? समझ आ गया? दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, अब है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? जैसे हमारा मास होता है वैसे ही वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम हम कब यूज करेंगे बताओ भाई? स्नेह लिक्विड में। यस है? मैम। हाँ स्नेह बता, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बीबी? मैम वॉल्यूम परसेंटेज कंपोनेंट पर 100 कुछ ऐसा था साजिया? मैम। 100 parts of the volume of the solution. अच्छा अक्षय कुमार। Ma'am, it is defined as the volume of a component present per 100 parts of the solution. हाँ, जैसे हमारा क्या है लाइक H2O है, ठीक है ना? H2O हो गया, एक तरह से कॉम्पोजिशन वाला चीज हो गया। ठीक है, H2O है। मैंने बोला कि हाइड्रोजन लाइक 75% है और 25% क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, है ना? इसमें क्या हो गया? दोनों का कॉम्पोजिशन पता चलेगा। लाइक उसमें कितना है? लाइक 10 ml वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है और 75% वॉल्यूम ऑफ कितना है? हाइड्रोजन है। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है ना? It may be defined as number of parts by volume of solute per 100 parts by the volume of solution. For example, अगर हमारे पास 25% by volume solution क्या है? इथाइल अल्कोहल है, उसका मतलब कि 100 में 75% 25% क्या है? इथाइल अल्कोहल है, और बचा बचाया जो 75% है वो क्या है? वाटर। तो 25% 25 क्या हो गया मेरा? इथाइल अल्कोहल हो गया, और 75 क्या हो गया मेरा?
वाटर हो गया। तो ये होती है मेरी वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज मास फ्रैक्शन। एज यूजुअल बता चुके हैं। गुड इवनिंग मैम। ये कौन आया, वाह बहुत जल्दी आगे किया है बच्चों तूने। कहाँ थी? मैम मेरे को किसी ने ग्रुप का लिंक ही शेयर नहीं किया था। तू ग्रुप में ऐड नहीं है। मैम मेरे को जिस ग्रुप में मैं ऐड थी उसमें ना कोई लिंक आता है ना कुछ भी नहीं। लास्ट मैसेज आपका था कि ईशानी कॉल करो या फिर कुछ भी, वो वाला। वो तो उसके बाद पुराना मेरे को ग्रुप किसी था। ने लिंक ही शेयर नहीं किया ग्रुप का। वो तो पुराना ग्रुप है, ये क्या है? तुम नए ग्रुप मैम में। नए वाला मेरे को किसी ने शेयर नहीं किया, चिराग सर ने लिंक दिया क्लास का। चलो तुमको ऐड कर देंगे, फिर ऐसे कैसे हो गया कि तुम ऐड नहीं हो क्लास? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो 15 मिनट की क्लास है बची है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पढ़ा दूंगी। ओके मैम। ओवरव्यू दे देंगे। हाँ, तो अब आ गया हमारा मास फ्रैक्शन। तो क्या होता है मेरा मास फ्रैक्शन? हाँ बोल, हाँ लीना। Ma'am, the mass fraction of a substance within a mixture in the ratio of the mass of that substance to the total mass of the वही mixture. सिंपल वही चीज, वो जो गर्ल्स वाला बताया था, है ना? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, लाइक मेरे को ma'am. एक चीज का हमको मास फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका मास लेंगे डिवाइडेड बाय हम टोटल का इनटू में कर देंगे 100, या फिर सॉरी 100 नहीं करेंगे इसमें लेकिन मास परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मास फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो तो हम इनटू 100 नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाइक वेट हमको क्या है, मेरे पास दो कंपाउंड है A प्लस B, ठीक है। अब मेरे को ए का फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, लाइक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, जिससे हम एक्स ए ऐसे लिखते थे ना, एंड देन एक्स बी ऐसे, ठीक है। बी का Yes, निकालेंगे तो क्या हो गया, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, राइट। दिस इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। ये क्या है मेरे, मास फ्रैक्शन है ना। यस मैम। अब देखो, अब हमारे क्या है, हमने क्या है, मोल फ्रैक्शन भी अब लोगों को पता है क्या होता है, मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन एक ही बात होती है कि Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है हमारे गिवन सॉल्यूशन में, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास Given mass divided by मोलर मास। वेरी गुड, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसे ही हमको जब हम नंबर ऑफ क्या है ए का निकालना हो तो हम क्या होगा, लाइक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स निकाल। ऐसे ही हम बी के निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो जो हमने मोल्स निकाले थे Na प्लस में Nb, अब मोल फ्रैक्शन इससे आराम से निकल आएगा ना, आराम से निकल आएगा। Yes, मोल ma'am. फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। One. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसीलिए अगर मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का निकालना हो तो 1 में से दूसरे का माइनस कर दो, पहले का निकल आएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन इज नोन सेज एज XB। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA कैसे निकालेंगे, 1 में से XB को माइनस कर दो, इसका निकल गया। लाइक एवरी वाली बात है कि हमको क्या दे रखा है, B दे रखा है 75, A निकालना है और हमको पता है टोटल 100 होता है, 100 में से 75 निकाल देंगे तो 25 आ जाएगा, राइट। Yes, ma'am. ओके अब जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। लाइक टेम्परेचर घटे बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर का जिस पे फर्क पड़ता है वो है वॉल्यूम, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मेरा वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम Increase. हमने इसका एग्जांपल पूछूं तो लाइक अवंतिका क्या एग्जांपल देगी, रियल लाइफ एग्जांपल दियो बोला मारो। मैम टेम्परेचर, हम पानी को बॉईल करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा ना, मतलब पानी वेपर में चेंज जाएगा तो पानी कम हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। और वॉल्यूम डिक्रीमेंट का एग्जांपल देगी मुस्कान। यस मुस्कान,
मुस्कान मुस्कान बोल ही नहीं रही है। सानिया क्या हो गया फिर? कहते हैं मैम आवाज नहीं देती। कैन यू हियर मैम मी? ऐसे बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो तो नहीं रहेगा ना, अगर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर। अच्छा बेटा, तू पानी ले, पानी को बढ़ा, खूब फूक, जितना मर्जी फूक, क्या होगा? फिर क्या होगा? हाँ रिशिता, कम हो जाएगी। पानी खत्म। ना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ना इंक्रीज होगा, जैसे आइस का एग्जांपल है। वाह वेरी अगर गुड। आइस को हीट अप करेंगे तो उसका हाँ, टेम्परेचर और फिर इंक्रीज उस होगा। आइस को पकड़ के इक्षिता के सर पे देके मारना, फिर आराम से समझ आ जाएगा इसको। ठीक है इक्षिता? यस मैम। चलो ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब आता है मेरा मोल परसेंट। तो मोल परसेंट क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट में, ठीक है, 100 मोल में, ठीक है, वो 100 मोल मींस एक तरह से सॉल्यूशन हो गया, उसमें कितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है, इन द 100 मोल। जैसे मोल परसेंट हुआ, हमने क्या निकाला, हमारा मोल फ्रैक्शन इनटू में 100, ठीक है ना। जैसे मेरा क्या है, एग्जांपल है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 मोल्स ऑफ NH3 एंड 12 मोल्स ऑफ H2O। अब तुमको करना क्या है, पहले मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, निकालेंगे, NH3 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 20 इंटू 100 नहीं करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है मेरा 2/5। अब मोल परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इनटू में 100, तो दैट इज 40%। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 40% है NH3 तो वाटर ऑब्वियसली कितना होगा, 60%। 60%। नो नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है मेरा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बताओ भाई? मैम इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ dissolved in per liter of solution is called molarity. ठीक है, ठीक। मोलैरिटी क्या होता है, देख इसमें हम सॉल्यूशन में ही डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में किसके किसके हम निकालेंगे, हम मोल सॉल्यूट के, है ना। कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है उस पर्टिकुलर पर लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को m से, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अभी क्या होता है, सॉल्यूशन प्लस में क्या करते हैं, सॉल्वेंट प्लस में सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 होता है ना, होता है ना। तो एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 होती है उसे क्या बोलते हैं हम, मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल dissolved per kilogram। अच्छा डिफरेंस बताओगे मुझे मोलैरिटी और मोलैलिटी में? मोलैरिटी में लीटर पर लीटर मोलैरिटी में 1 per liter of और ग्राम में। solution होती है मैम, पर वेरी गुड। किलोग्राम यहाँ ऑफ पर सॉल्वेंट। मेरा मोलैरिटी में पर लीटर था और यहाँ पर क्या है मेरा ग्राम, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन वही होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या फिर पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन कंटेन करता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी मोलैलिटी क्या होती है, इक्वल टू 1, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चा, मोलल। और मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होती है मोलैलिटी की, मोल्स पर केजी, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ तो हम नंबर ऑफ मोल्स में निकालते हैं, ये होता है मेरा पर केजी, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी और रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल m, ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, 1 by 1, रुक 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 रुक, 1 by 1 नॉर्मेलिटी। यस सानिया? मैम मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं मैम, मास इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution। अच्छा स्नेह? Yes ma'am. Number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of the solution. अच्छा, और कोई समझाएगा अच्छे से?
अक्षय लाइक हाँ बोलो। Define as the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution. ओके चलो ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है कि हम सॉल्यूट पर ग्राम लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। अब जो नॉर्मेलिटी होता है सॉल्यूशन की वो क्या डिफाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है पर लीटर सॉल्यूशन में, है ना, कि मेरा कोई सॉल्यूशन है, अगर मैंने किसमें कोई सॉल्यूट डाला तो वो कितना डिसॉल्व हो गया, है ना, तो वो क्या होता है मेरा नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये क्या हो गया देखो, अब कितना ज्यादा हमने सॉल्यूट पर लीटर उस सॉल्यूशन में डाला तो मास बताएंगे उस सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास। अब कोई सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में हमारा कितना होता है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी को अगेन अगर हमारा क्या है ग्राम्स में दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम। ठीक है। और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, मिलीलीटर में, है ना, मिलीलीटर, यही तो होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट, राइट। लास्ट है दैट इज फॉर्मेलिटी। क्या होता है फॉर्मेलिटी, ये सानिया फॉर्मेलिटी क्या होता है बेटू, जो स्कूल वाले करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं। मैम जैसे किसी काम को की हम भी फॉर्मेलिटी। करते हैं किसी चीज की फॉर्मेलिटी। ये बहुत बिगड़ गए हो तुम छुट्टियों में। हाँ लीना, फॉर्मेलिटी अब आप बता दो। मैम हमारे अच्छा, एग्जाम लीना? 21 को खत्म हुए हैं, ये छुट्टियां कहाँ थी, हम बिगड़े की कब। मतलब तुम 12th में आओगे, मजा आ रहा है ये ना, 1 साल मुझे दे दो तुम अब लोग अपना, ठीक है ना, सो बी सीरियस अबाउट मैम दे ही एवरीथिंग। रखा था आपके साथ है 1 साल। तो मुझे दे दो, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे फट्टे मार रहे हैं वहां पे फट्टे मार रहे हैं, मतलब मजे करो लेकिन पढ़ाई भी करो। ठीक है। इसके बाद मैं होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है ना, कल मैं 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, नहीं कल नहीं परसों है ना क्लास तुम्हारी, हाँ कल भी है, तो कल तुम्हारी कल क्लास है बेटा, 1 घंटे की जगह मैं 1.5 घंटे क्लास लूंगी। ठीक है। सिर्फ उन क्वेश्चंस को पहले से जो क्वेश्चन अब होमवर्क में देने वाली हूँ, और तुम लोगों ने नहीं किए ना तो फिर देखना तुम लोगों को मम्मी पापा को फोन कर दूंगी। यस मैम। यस मैम। हाँ लीना बोल। यस मैम। करेंगे हम। यस लीना, पागल है तू, बता फॉर्मेलिटी क्या होता है। मैम अभी बताया तो। हाँ तो चुप रह, बोल फॉर्मेलिटी क्या होता है लीना। Ma'am, formality means no compliance with आप भी formal वही or बोल दो जो हमने बोला। conventional rules. बेसिकली जो फॉर्मेलिटी हम लगाते हैं, जो हमारा, मैंने देखो जो हमारी मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी, जब हमारा क्या होता है कोई आयोनिक कंपाउंड होता है, जैसे हमारा NaCl हो गया, ठीक है ना, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, उस केस में हम फॉर्मेलिटी निकालते हैं। आयंस के बारे में जब हमें निकालना हो कितने आयंस हैं, ठीक है, तो तब हम फॉर्मेलिटी निकालते हैं। समझ गए? Yes, ma'am. एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनो, और तुम्हें भी पता है जो पॉइंट मैं बताती हूँ लाइक क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम देख चुके हो ऑलरेडी, Yes, ma'am. पढ़ना। ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्या होंगे कि कितने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला है, ठीक है, मासेस ऑफ आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो क्या है, लेकिन जो सॉल्यूट लिया, हाँ है, फॉर्मूला मास भी बता दो। हाँ तो फॉर्मेलिटी क्या होगी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, जैसे हमने ले लिया Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव का मास लेगी, ठीक है, उस पूरे सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। और मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला मास कब निकालते हैं, जब हमारा आयोनिक कंपाउंड हो, निकालते हैं ना फॉर्मूला मास। Yes, ma'am. यस हाँ सारे याद कर लो 11th का, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। अब ma'am. बेसिकली
जो हम टर्म फॉर्मेलिटी यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड्स का, कि हमारा कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज किया है, ठीक है, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. इसलिए हमारा फॉर्मेलिटी। लास्ट है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन सानिया? 10⁻⁴ वेरी गुड रितिका। तो नाम से पता चल रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या है कि जब क्या है कोई हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, अब उसमें कोई भी सॉल्यूट ट्रेस किया है कि हमको उसमें सॉल्यूट मिला, ठीक है, अब कितना पार्ट वो सॉल्यूट मिला है उस कंप्लीट सॉल्यूशन में, वो होता है मेरा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, कितना पार्ट मिला सॉल्यूट का कंप्लीट सॉल्यूशन में, दैट मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन की बात हो रही है पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁶। एक होता है PPB, दैट्स पार्ट्स पर बिलियन, और जब बिलियन हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम 10⁻⁹ है ना, पार्ट्स Yes, ma'am. की बात हो तो 10⁻⁹ से। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिनिश होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएंगे आपके एग्जाम्पल्स, बताने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ हो गए थे। अब इसमें है होमवर्क, ठीक है, जस्ट क्लास के बाद ये PDF शेयर करती हूँ, होमवर्क करना है सबको। देख बाय भी नहीं करा, भाग गए। इस बैच में भी ऐसे बच्चे हैं बिना बाय करे भागते हैं। रुक जाओ तुम, चलाओ तुम बताते हो। हम नहीं है, हम भी नहीं है। हम आपका दिमाग खा के जाएंगे पूरा। हाँ चल, अब मेरी दूसरी क्लास है, चलो ठीक है ना, चलो मिलते हैं कल। ओके मैम। Okay, ma'am. जिनकी क्लास कल है उनसे कल होमवर्क पूछूंगी, और जिनकी क्लास परसों है उनसे परसों पूछूंगी, जस्ट सो ठीक है ना। Yes. मैम बाय। बाय 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 बाय, Ma'am. टेक केयर, Good night, नाइस। ma'am. बाय बाय। हाँ बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद मिलके तुम लोगों से। हम भी खुश हैं मैम। मैम आपसे बात करके। चलिए मिलते हैं कल। कल उन लोगों के नाम बोलूंगी जिनके नाम नहीं लिए, सॉरी। बाय बाय। ओके मैम। बहुत सारे बच्चे हैं, आप 5-5 करके डिसाइड करो, क्योंकि आज इन बच्चों पे फोकस करना है। मैम हमारे बैच में नए बच्चे भी आए क्या? हाँ नए बच्चे इन द दूसरे बैच के बच्चे हैं। मैम आप मुझे बताओ पहले, क्या बताऊं? मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैं घर पे तू कहीं मत जा, जिस स्कूल में है उसी स्कूल में पढ़, ठीक है। और लाइक अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। मतलब ना यहाँ पे ना स्ट्रेंथ मतलब कि नॉन मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे आस पास में काफी स्कूल है ना, तो मतलब कि बच्चे कहीं भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेडिकल का क्या है कि बच्चे कम थे पहले ही, और उसमें से 3-4 फेल हो गए हैं, और एक लड़की पता नहीं बोल रही थी मैंने